फर्स्ट कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है। इसमें जो है वो कीवर्ड रिसर्च में आप जिन चीजों का जो है वो सामने रखेंगे, उसमें सबसे पहली चीज रेलिवेंसी को, देन उसकी सर्चिज को, और फिर उसके कंपटीशन को। जिस वक्त आपके उन वर्ड्स की रेलिवेंसी नहीं है, यानी वो आपके कस्टमर के रेलिवेंट ही नहीं है, तो आप कभी भी जो है वो बिजनेस जनरेट नहीं कर सकते। क्वालिटी कीवर्ड्स की बेस के ऊपर ही, रेलिवेंट कीवर्ड्स की बेस के ऊपर ही आप जो है वो एक मैक्सिमम रिजल्ट्स गेट कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आप गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कीवर्ड आपके कस्टमर के रेलिवेंट ही नहीं होंगे, तो देन कभी भी जो है वो आप एक अच्छी जो है वो कैंपेन नहीं बना सकते, आप उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। लिहाजा एसईओ में रेलिवेंसी जो है, रेलिवेंसी फैक्टर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कि जिसकी बेस के ऊपर जो है वो गूगल वर्क करता है, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो एक जो एसईओ एक्सपर्ट है वो अपनी स्ट्रेटजी को बनाता है। और इसमें जो है वो आपने रेलिवेंसी को हर जगह पे फोकस रखना है, तो आप सक्सेसफुल जो है वो पर्सन होंगे। हर जगह पे रेलिवेंसी आपकी आएगी। तो आज जो है वो हम इनको जो है वो कीवर्ड को देखते हैं कि भी किस तरह से जो है वो रेलिवेंट कीवर्ड कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, सर्चेस और कंपटीशन। व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च? कीवर्ड रिसर्च क्या है? Keyword research is the process of discovering words and phrases that people use in search engine. ठीक है, यानी आप वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो है वो डिस्कवर करते हैं जो आपका टारगेट कस्टमर या टारगेट कंज्यूमर जो है वो उसको गूगल के ऊपर या अदर सर्च इंजन के ऊपर सर्च करते हैं। अब आपको किस तरह से पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड अब आपने ऑडियंस जो है वो फाइंड करनी कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी प्रोडक्ट को सर्च इंजन के ऊपर जो है वो सर्च करते हैं, और किन वर्ड्स के साथ सर्च करते हैं, और उसकी ऑडियंस कितनी है। फॉर एग्जांपल कि मैं ई कॉमर्स स्टोर के अंदर जो है वो मैं टारगेट कर रहा हूं वुमेन क्लोथ्स को, ठीक है, वुमेन क्लोथ्स को टारगेट कर रहा हूं, और मेरा एरिया स्पेसिफिक है कनाडा। तो मैं कनाडा में भी मेरा एरिया स्पेसिफिक है कि मैं कनाडा की एक स्टेट के अंदर जो है वो देखना चाह रहा हूं कि मेरे प्रोडक्ट के रेलिवेंट जो है वो कितनी ऑडियंस है कि जो कि मेरी प्रोडक्ट को गूगल या अदर सर्च इंजन के ऊपर आके जो है वो सर्च करती है और फाइंड करने की जो है वो ट्राई करती है। तो ये बेसिकली ये कीवर्ड रिसर्च भी एक प्रोसेस होता है कि आप उन वर्ड्स एंड फ्रेजेस को जो है वो सर्च करते हैं जो कि गूगल या अदर सर्च इंजन के ऊपर जो है वो आपकी रेलिवेंट ऑडियंस जो है वो सर्च कर रही होती है। यानी मैं एसईओ सर्विसेज दे रहा हूं, एसईओ सर्विसेज में दे रहा हूं। अब मैंने सोचना है कि मैंने फाइंड करना है कि वो कितने परसेंट ऑडियंस है जो कि एसईओ सर्विसेज की जो डिमांड रखती है, ठीक है, जो कि एसईओ सर्विसेज चाह रही है। तो वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो है वो मैंने निकालने हैं, वो डिस्कवर करने हैं। डिस्कवर करने के बाद जो है वो उनकी ऑडियंस मैंने फाइंड करनी कि इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और कितने परसेंट लोग जो है वो इन वर्ड से जो है वो मेरी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को जो है वो सर्च कर रहे हैं। Why is keyword research important for SEO? ठीक है, यानी कीवर्ड रिसर्च जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? देखें, कीवर्ड रिसर्च इम्पैक्ट एवरी अदर एसईओ टास्क दैट यू परफॉर्म इंक्लूडिंग फाइंडिंग कंटेंट टॉपिक्स, ऑन पेज एसईओ एंड आउट रिसर्च एंड प्रमोशन। देखें, जिस वक्त भी आप एसईओ का टास्क जो है वो फाइंड करते हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है टॉपिक फाइंड करना, कि आप किस टॉपिक के ऊपर जो है वो काम करने जा रहे हैं,
ठीक है, जिस वक्त आपने टॉपिक फाइंड कर लिया तो देन उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो आप ऑन पेज करते हैं। अब मैंने सबसे पहले फाइंड करना है कि मैं ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा टॉपिक क्या होगा। मेन टॉपिक मेरा हो गया ई कॉमर्स स्टोर, कि मैंने ई कॉमर्स स्टोर जो है वो डेवलप करना। सेकंड उसके अंदर जो है वो सब टॉपिक आ गया मेरा कि फॉर एग्जांपल कि मैं अब लेडीज से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स होंगी, कॉस्मेटिक्स की हो जाए या अगर किड्स से रिलेटेड है तो किड्स की जो है वो एक कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, लेकिन मेरी जो कैटेगरी होगी वो किड्स से रिलेटेड होगी, किड्स की जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो होंगी। तो मैं इसके थ्रू, कीवर्ड रिसर्च के थ्रू अपना टॉपिक फाइंड कर सकता हूं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जो कि मैं सिलेक्ट करूं और मेरा जो है वो टॉपिक सक्सेसफुल हो उस मार्केट के अंदर। अगर आपको टॉपिक का ही नहीं पता होगा कि मेरे टॉपिक की वर्थ क्या है, मेरे टॉपिक की डिमांड क्या है, तो देन आप जो है वो एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं ये देखे बगैर, तो वो आपकी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली फ्लॉप होगी और जीरो होगी, और उससे उसके थ्रू आपको कोई भी बिजनेस नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि वो है टॉपिक, कि आप किस तरह से जो है वो टॉपिक को फाइंड करते हैं, देन उसी के अकॉर्डिंग फिर उसकी ऑन पेज स्ट्रेटेजी और उसकी प्रमोशन स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं। जी, अब जो है वो आप जो है वो सबसे पहली चीज कि कैन यू फाइंड द कीवर्ड विदाउट अ टूल। ठीक है, बिल्कुल आप जो है वो टूल्स के बगैर भी जो है वो कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स फाइंड जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन कीवर्ड्स की क्वालिटी, कीवर्ड्स की कैपेबिलिटी, कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस, कीवर्ड की सर्चेस जो है वो आपको उसके लिए टूल्स की हेल्प लेना होगी कि मेरे इस इन कीवर्ड्स की जो मैंने फाइंड किए हैं या मैंने क्रिएट किए हैं उनकी जो है वो इंपॉर्टेंस कितनी है, उनकी बेसिकली वर्थ कितनी है, जिन कीवर्ड्स के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूं उसके लिए डेफिनेटली आपको डिफरेंट टूल्स की जो है वो जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले टूल आता है जिसके थ्रू जो है वो हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कीवर्ड आइडियाज ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये जो टूल है ये एक्सपर्ट लेवल के लोग जो है वो पर्सन यूज कर रहे हैं। ये कोई बिगिनर्स लेवल का सिर्फ टूल नहीं है, पहले ये फ्री होता था लेकिन अब जो है वो इसने साथ प्रीमियम वर्जन भी जो है वो अपग्रेड कर दिया हुआ है। अब कि उसमें जो है वो कुछ फीचर्स जो है वो ये फ्री में अलो कर रहे हैं और कुछ जो है वो आगे ये पेड जो है वो फीचर्स जो है वो अलो कर रहा है प्रीमियम में। ये देखें, ये एक एक्सटेंशन होती है, क्रोम की एक्सटेंशन है जो कि आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। हम इसकी जो है वो एक जो है वो प्रैक्टिकल भी करते हैं ताकि किस तरह से जो है वो आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, देन अदर टूल्स की तरफ हम जाते हैं। मैं जो है वो इसकी एक्सटेंशन ले लेता हूं कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, मैंने इस तरह से कर लिया, मैं इसकी क्रोम एक्सटेंशन करने जा रहा हूं और अब आपने किस तरह से इसको जो है वो इंस्टॉल करना है। ये क्रोम एक्सटेंशन मैंने कर ली, एक्सटेंशन ऐड हो गई। ठीक है, अब देखें, अब जिस वक्त एक्सटेंशन ये देख रहे हैं आप टॉप के ऊपर, ये एक्सटेंशन आपके पास आ गई है, लेकिन अब इसकी आपने एपीआई की वेरीफाई करवानी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखें, उसके लिए आपको अपना ईमेल इधर पुट करना होगा। ठीक है, ईमेल पुट करेंगे एग्री नॉट एग्री। ठीक है, ओके, मैं इसको जो है वो कर रहा हूं। ये मैं अब अपनी ईमेल चेक करता हूं, मुझे ईमेल के थ्रू जो है वो रिसीव हो गया होगा। मैं इसकी जो एपीआई है मुझे, ये देख रहे हैं, ये मुझे ठीक है, ये एपीआई आ गई है। मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊंगा एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन की मैं जाऊंगा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद जो है वो मैं इधर क्लिक यानी कि पुट करूंगा, पुट करने के बाद इसको वैलिडेट कर दूंगा।
ठीक है, ये क्लिक जो है वो वैलिडेट हो गया। अब जो है वो मैं जो सर्चेज है मैं इधर ग्लोबली करना चाह रहा हूं, तो देन अगर स्पेसिफिक कंट्री की जो है वो आप सर्चेज लेना चाह रहे हैं तो देन उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप सेटिंग में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं अब चला जाता हूं वापस, किस तरह से शो होंगी, जिस तरह से मैं करता हूं एसईओ सर्विसेज इन लाहौर। ये देख रहे हैं, ये आपके पास वो एक्सटेंशन एक्टिव होगी है कीवर्ड एवरीवेयर की। अब इसमें प्रीमियम वर्जन आ गया हुआ है, ठीक है। ये फ्री वर्जन इस वक्त यूज हम कर रहे हैं कि इसमें प्रीमियम वर्जन है कि जिसमें आपको आगे उसकी प्रॉपर जो है वो देता है, उसकी सर्चेस कितनी है, इसका बिट रेट कितना है, और इसमें किस तरह से जो है वो आप ये, लेकिन ये आपकी हेल्प कर रहा है रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड कितने कीवर्ड्स हैं जो लोग अदर सर्च कर रहे हैं। मैंने लिखा है एसईओ, अगर मैं लिख देता हूं जस्ट एसईओ सर्विसेज, ठीक है, फिर देखें मुझे क्या देता है ये। देखें एसईओ सर्विसेज पाकिस्तान, एसईओ सर्विसेज इन लाहौर, यानी ये कीवर्ड उसने बता दिया रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है, कि ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं इसके अकॉर्डिंग। अब अगर मैं लिखता हूं पीपल आल्सो सर्च फॉर, यानी लोग अदर्स ये भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से आपने रेलिवेंट अपना टॉपिक जो है वो चूज कर लेना है कि आप सारी को इधर से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी फाइल आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद इसको जो है वो आप उसके अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं, ये जो भी आप कीवर्ड उसको करना चाहें एक लिस्ट डाउन करें, लिस्ट डाउन करने के बाद जो है वो आप अदर उसको प्लान करेंगे भी कौन कौन से कीवर्ड मेरे रेलिवेंट हैं और कौन कौन से इररेलिवेंट कीवर्ड है। तो ये हमारा कीवर्ड एवरीवेयर है। देखें ये पेड वर्जन है, सही है। अब इस तरह से उसके साथ वॉल्यूम आ रहा होगा कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका जो है वो सीपीसी कितना है, ये और इसका कंपटीशन कितना है। यानी इट मींस कि जिस वक्त जीरो कंपटीशन होगा तो लो कीवर्ड कंपटीशन है, जब अबव होता जाएगा तो देन उसके अकॉर्डिंग उसका कंपटीशन हाई होता जाएगा। तो ये टूल है और ये बेस्ट टूल है इस वक्त कीवर्ड रिसर्च में। इस वक्त बहुत पॉपुलर ये टूल है कि जो कि यूज किया जा रहा है, और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर इसका पेड वर्जन भी लेंगे तो वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। गूगल सर्च, गूगल सर्च किस तरह से है? गूगल सर्च में आपके जो जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एंड पे कर लें। जी मैं आपको जो है वो औरंगजेब जो क्वेश्चन हो ना वो अपने पास राइट डाउन कर लिया करें, ठीक है। और उसके बाद जिस वक्त एंड हमारा लेक्चर होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उसके आंसर कर दिया करूंगा, ताकि यह कि एक दफा लेक्चर रिदम में चलता रहे, उसके बाद जो है वो हम उसके क्वेश्चन आंसर कर लिया करेंगे। ठीक हो गया? यानी जो 15 मिनट्स लास्ट में हमारे होते हैं वो क्वेश्चन आंसरिंग के ही होते हैं। जी सेकंड जो है वो रिसर्च टेक्निक भी इसे कह सकते हैं, रिसर्च टूल भी है। रिसर्च जो है वो आपको कि किस तरह से जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। सेकंड है गूगल सर्च। गूगल सर्च के थ्रू भी जो है वो आप अपने रेलिवेंट टॉपिक से अपने रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड जो भी है आप कीवर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट टाइप इन योर मेन कीवर्ड एंड गूगल विल बोल्ड एनी LSI कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर मेन कीवर्ड्स, ठीक है। जो मेन आपका टॉपिक है, जो मेन आपकी जो है वो कैटेगरी है, टॉपिक है, उसको आप सर्च करेंगे, उसको आप लिखेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लोग सर्च कर रहे होंगे, जो गूगल के अंदर वर्ड सर्च कर रहे होंगे, वो गूगल आपको सजेशन में दे देगा। ये देख रहे हैं, इसकी मैं जो है वो हम इसको कर देते हैं। ये देखें मैं इसको अब फॉर एग्जांपल गूगल में मैं जाता हूं, मैं इधर लिखता हूं पाकिस्तानी वुमेन, ठीक है। अब मैं लिखना चाह रहा था क्लोथ्स या पाकिस्तानी वुमेन से रिलेटेड। अब उसने मुझे इससे रिलेटेड टॉपिक्स दे दिए, ठीक है, कि भाई लोग जो है वो पाकिस्तानी वुमेन ड्रेसेस जो है वो टॉप पे सर्च करते हैं इस वक्त इस एरिया और इस लोकेशन में। पाकिस्तानी वुमेन क्लोथिंग ब्रांड्स जो है वो सेकंड नंबर पे सर्च करते हैं। पाकिस्तानी वुमेन नेम सर्च करते हैं। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम को सर्च करते हैं।
पाकिस्तानी वुमेन क्लोथ से रिलेटेड पॉलिटिशियंस को सर्च करते हैं, मैं लिखता हूं पाकिस्तानी वुमेन क्लोथ्स, ठीक है। अब मैंने सर्च किया, एक तो मुझे इधर सजेशन में उसने बता दिया कल्चरल ड्रेसेस, ड्रेसेस ऑनलाइन फ्री शिपिंग, ये सारे जो है वो लोग इस तरह से सर्च कर रहे हैं। सेकंड, मैं इसके बॉटम में आ जाता हूं, ये देखें, ये आपको रेलिवेंट पाकिस्तानी वुमेन क्लोथ से रिलेटेड रेलिवेंट जो है वो आपको मिल रहे हैं। लेडीज ड्रेसेस डिजाइन पाकिस्तानी 2019, ठीक है, पाकिस्तानी क्लोथ ऑनलाइन पीके, यानी लोग इस तरह से जो है वो सर्च कर रहे हैं। मैं करता हूं जस्ट वुमेन क्लोथ्स, थोड़ा सा ब्रॉड जो है वो मैं टॉपिक बना देता हूं, वुमेन क्लोथ्स। अब वुमेन क्लोथ से रिलेटेड लोग किस तरह से सर्च कर रहे हैं, लेडीज ड्रेसेस पाकिस्तानी वुमेन क्लोथ्स ऑनलाइन, लेडीज ड्रेसेस, इस तरह से जो है वो हमारे हम कीवर्ड्स अपने टॉपिक से रिलेटेड रेलिवेंट कीवर्ड्स जो है वो ले सकते हैं। अदर जो मैंने कीवर्ड एवरीवेयर आपको बताया वो देखें, वो आपको कंप्लीट सजेशन दे रहा है इस तरह से। ठीक है ना, इधर से मैं जाके चेंज कर देता हूं इंडिया, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड अगर मैं सर्च करता हूं कि भाई मुझे मिल जाए, तो देन फिर उधर क्या सर्चेस होंगी, ये देखें। अब ये जो सजेशन देगा ना, ये उस कंट्री से रिलेटेड देगा, ठीक है। ये सारी सजेशन उस कंट्री से, के लोग उस कंट्री में किस तरह से जो है वो लोग गूगल में सर्च करें। ये कीवर्ड एवरीवेयर की मैं बात कर रहा हूं। अब ये गूगल सजेशन है, ये गूगल, मैं इधर लिखता हूं SEO, ठीक है। अब लोग किस तरह से सर्च करते हैं, SEO कोर्स, SEO सर्विसेज, SEO राइटिंग, मैं लिख देता हूं SEO सर्विसेज, ठीक है। अब SEO सर्विसेज लोग किस तरह से सर्च करते हैं, SEO सर्विसेज लिस्ट, SEO सर्विसेज ऑन फाइवर, SEO सर्विसेज इन कराची, यानी मोस्ट जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉपुलर एरिया है जिसमें जो है वो SEO से रिलेटेड सर्चेस की जाती हैं, वो डेफिनेटली SEO सर्विसेज इन कराची है या इस्लामाबाद है, जहां से लोग जो है वो मोस्टली आपके, और एंड पे आके आगे नीचे आपको लाहौर भी सजेशन में मिल रहा है कि लाहौर के एरिया में भी जो है वो लोग सर्च करते हैं। अगर मैं ब्राउजर की मैं चाह रहा हूं कि मैं ब्राउजर को चेंज कर दूं, ब्राउजर की लोकेशन को चेंज कर दूं, तो वो मैं किस तरह से कोशिश करें कि जो एक रेलिवेंट सर्चेस लेने के लिए इनकॉग्निटो विंडो ओपन करें, उसमें जाके आप गूगल में जाएं। अब मैं चाह रहा हूं कि अब ये देखें, ये मुझे पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो सजेशन देगा कि पाकिस्तान में लोग क्या पाकिस्तान में लोग इसके अलावा रेलिवेंट टॉपिक के अलावा और क्या सर्चेस करें। लेकिन मैं चाहता हूं मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड रेलिवेंट कीवर्ड मिले यूके के अंदर, यूके में, ठीक है। तो मैं, आपको पता चल गया होगा, मैं सेटिंग में गया हूं, ठीक है। ये सेटिंग में जाने के बाद बॉटम में लोकेशन जाके मैं चेंज करूंगा। अब ये देखें, इधर लोकेशन आ रही है यूनाइटेड किंगडम की, तो मैं इधर जाके सर्च करता हूं SEO सर्विसेज। अब इस तरह से सर्च कर रहे हैं लोग, देखें आपको कोई भी ऐसा सर्च नजर नहीं आएगा कि भाई उसमें जो है वो आपको मोस्ट, देखें यूके प्राइसेस, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूं वुमेन वुमेन क्लोथिंग, ठीक है। अब ये देखें, वुमेन क्लोथ शॉप्स, वुमेन क्लोथ्स ऑनलाइन, वुमेन क्लोथ स्टोर्स, वुमेन क्लोथिंग, मैं वुमेन ड्रेसेस लिखता हूं, ठीक है। ये देखें मुझे वो सजेशन देना शुरू हो गया, ड्रेसेस। ये लोग आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, अब सिर्फ जस्ट मैं वुमेन करता हूं, ठीक है, तो वुमेन से रिलेटेड ये टॉपिक बनते हैं जिनके ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हैं। मैं किड्स से रिलेटेड करता हूं, किड्स। अब किड्स का आप स्टोर बनाना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको वो सजेशन दे रहा है कि किड्स क्लोथ्स जो है वो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर वर्ड है जो कि यूके के अंदर जो है वो लोग सर्च करते हैं। तो वह वुमेन किड्स। अगर मैं टॉय से रिलेटेड करता हूं तो टॉय स्टोरेज, टॉयज, टूल सेट आ जाएगा, फिर उसके बाद टॉय बॉक्स आ जाएगा, टॉय सेल आ जाएगा। ये इस तरह से जो है वो आपका वो टॉय से रिलेटेड टॉपिक अगर करना है तो लोग इस तरह से सर्च कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आप स्पेसिफिक एरिया को जो है वो सर्च कर सकते हैं। मैं अगेन बता देता हूं, सेटिंग में जाएंगे, सर्च सेटिंग,
सर्च सेटिंग में जाके आप जाएंगे इसके बॉटम में रीजन सेटिंग, रीजन सेटिंग में जाके आप कंप्लीट वर्ल्ड वाइड जो है वो आप सर्चेस इधर जाके लोकेशन को चेंज करके आप उनकी पोजीशनिंग या एरिया वाइज चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया ये चीज। और ये आपने सिक्योर ब्राउजर में, इनकॉग्निटो ब्राउजर में जाके जो है वो आपने सर्चेस करनी है। ओके डन हो गया। नेक्स्ट अप हम चलते हैं। ये देखें कीवर्ड सर्च का पता चल गया कि जो कि गूगल आपको सजेशन देता है अपने, आप जो एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो सर्च करते हैं गूगल में, तो गूगल आपको अदर सजेशन दे देता है कि अदर इससे रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी सजेशंस हैं जो कि गूगल ठीक हो गया जी। गूगल सर्च का जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। आप एलएसआई ग्राफ, एलएसआई ग्राफ जो है वो बेसिकली आपको एक कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड जनरेट करना सिखाता है, कीवर्ड क्रिएट करना बताता है। जिस तरह से आप एक टॉपिक आप स्पेसिफिक, जिस तरह से आपने गूगल में सर्च किया ना कि आपको रेलिवेंट टॉपिक्स मिल गए हैं, इसी तरह से एलएसआई ग्राफ भी जो है वो आपको बेसिकली आप एक टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको जो सर्चेस वो डिफरेंट सर्च इंजन के ऊपर हो रही होती हैं वो सारी आपको दे देता है। मैं अगर इसी को जो है वो सर्च करता हूं एलएसआई ग्राफ को, एलएसआई ग्राफ जो है वो ओपन हो रहा है। एलएसआई ग्राफ में किस तरह से जो है वो आप देखें, ये एलएसआई ग्राफ है। मैं इधर सर्च करता हूं एसईओ कंपनीज जनरेट, ये मुझे एसईओ कंपनी से रिलेटेड जितने भी वेरिएशंस के साथ कीवर्ड होंगे वो सारे जनरेट कर देगा। अब इसमें ये जो दे रहा है, ये इस तरह से आपको सजेशन दे रहा है, वो बता रहा है ये एक जो है वो फ्री में है, लेकिन आप पेड में अगर जाना चाह रहे हैं तो देन एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड भी जो है वो आप ले सकते हैं। स्पेसिफिक जो है वो कुछ सर्चेस आपको फ्री में बता देता है, लेकिन उससे आगे अगर आपने जाना है तो देन आपको उसका प्रीमियम वर्जन लेना होगा। अब देखें बेस्ट एसईओ कंपनीज 2018, ये बता रहा है बेसिकली सजेशंस में कि एसईओ कंपनीज, कि भाई ये लोग इस तरह से जो है वो सर्च करते हैं कि गूगल के ऊपर या अदर सर्च इंजन के ऊपर। मैं लिखता हूं जस्ट एसईओ, कि भाई मुझे एसईओ एक टॉपिक है मेरा, अब इससे रिलेटेड मुझे चाहिए कि किन वर्ड्स की वर्थ है। तो अब इसमें देखें व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट वर्क्स। अब अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर काम कर लें, आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे जिस वक्त आप आर्टिकल जो है वो क्रिएट करते हैं, सर्च अपनी जो है वो ट्रैफिक को ड्राइव करने के लिए, मूव करने के लिए अपने रेलिवेंट ब्लॉग के ऊपर, तो आप किस तरह से रेलिवेंट जो है वो टॉपिक के ऊपर प्रॉपर कीवर्ड सर्च करके कीवर्ड रिसर्च करते हैं, देन क्रिएट करके एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं और उसको फिर पोस्ट करते हैं और उसकी रैंकिंग लेके आते हैं। अब ये देखें, अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के उसको रैंक करवा दूं तो मुझे 1000 सर्चेस मिल सकती हैं। 1000 इसका वॉल्यूम है। अगर एसईओ गूगल है, सिर्फ एसईओ गूगल लिखें, 6600 जो है वो इसकी सर्चेस हैं। ठीक है, अब ये अगर इनके ऊपर जस्ट मैं आर्टिकल लिखता हूं तो आर्टिकल लिख के उसको रैंक करवा देता हूं, तो डेफिनेटली अगर वो मेरी सब डोमेन के साथ है तो मुझे जो है वो उसका जूस मिलेगा मेरी मेन डोमेन को भी। सब डोमेन किस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल मैं ये इस कीवर्ड के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं इस तरह से बना देता हूं अपनी यूआरएल, फॉर एग्जांपल अबू bak.net/ ये, ठीक है, ये मेरी यूआरएल बन जाएगी और ये सब यूआरएल होगी। लेकिन जिसके ऊपर जिस वक्त इसके ऊपर मेरे पास ट्रैफिक आएगी तो मेरी मेन जो यूआरएल है उसको भी बेनिफिट होगा। और ये जो स्ट्रेटेजी होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेरा ये आर्टिकल जो मैंने ये लिखा हुआ है
मेरा ये आर्टिकल अगर रैंक हो जाता है, जो कि इजीली रैंक हो जाएगा, अगर 1000 वर्ड्स के ऊपर कंटेंट लिख के उसकी आपने रेलिवेंसी बनाई होगी, इजीली रैंक हो जाएगा एज कंपेयर टू सर्विसेज पेज, ठीक है। तो इस ये जिस वक्त रैंक होगा तो डेफिनेटली आपके मेन पेज को भी बेनिफिट होगा, जो कि abubakar.net वाला पेज है उसको भी बेनिफिट होगा, जो कि सब पेज के साथ मिला हुआ है। तो जिस वक्त ट्रैफिक आएगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी ट्रैफिक आएगी। तो ये हमारा जो है वो LSI ग्राफ कीवर्ड है, LSI ग्राफ है, जो कि हमें इस तरह से बेनिफिट दे रहा है। ये ठीक हो गया। 1000 इसके ऊपर है। एसईओ गूगल के ऊपर इतने वर्ड्स हैं। टाइप्स ऑफ एसईओ इसके ऊपर इतने। एसईओ कंपनी जस्ट ये अगर लिखते हैं, व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर 19। एसईओ टूल्स अगर इसके ऊपर आप रैंक करवा लेते हैं एक आर्टिकल लिख के, तो देन आपको 6600 सर्चेस जो है वो आपको पर मंथ आप गेट कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर वर्क करके आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको इस तरह से हेल्पफुल। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसके ऊपर जो है वो इतनी सर्चेज आ रही हैं। गूगल एसईओ कंसोल इसके ऊपर इतनी आ रही हैं। एसईओ चेकर इसके ऊपर इतनी, यानी ये जो है वो इस तरह से जो है वो आप बेसिकली आगे जो है वो हम जिस वक्त ऑन पेज के ऊपर जाएंगे तो देन मैं आपको बताऊंगा यही आपकी स्ट्रेटेजी आगे काम आएगी। तो ये आपकी हेल्प बेसिकली करेगा आपके कीवर्ड क्रिएट करने में भी, और उसकी एक्सपेक्टेड सर्चेज को भी फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये एलएसआई ग्राफ है। आगे ये वाला टूल है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट सुवाइल कर लें या SOOVLE कर लें, इसको जो भी, ये बेसिकली आपका इस तरह से आएगा। मैंने अभी इसको चेक किया है, कुछ जो है वो इश्यू की वजह से इसकी साइट डाउन है, लेकिन आप अपने पास रखें, जिस वक्त वो साइट एक्टिव होती है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इसी तरह से जाके सर्च करेंगे, उसके मिड में इस तरह सर्च बार होगी जिस तरह ये आ रही है। मैंने वर्डप्रेस थीम किया, उसने गूगल में मुझे बता दिया, अमेज़न के ऊपर सर्चेज उसकी बता दी, याहू के ऊपर लोग किस तरह से सर्च करते हैं, बिंग पे, यूट्यूब पे, ये सारी वो सर्चेज बता रहा है। विकिपीडिया के ऊपर ये सारी सर्चेज बता रहा है कि आपने इन इंजन्स के ऊपर जो है किन वर्ड्स के साथ जो है वो वर्डप्रेस थीम जो है वो सर्च किया जाता है। तो ये बेसिकली आपकी जो है वो सजेशन में जो है वो हेल्प करता है ये वाला टूल भी। गूगल कीवर्ड प्लानर जो कि सबको पता है, और बहुत सारे लोग जो है वो इसके ऊपर काम भी करते हैं, और जिस वक्त पेड कैंपेन्स बनाई जाती हैं तो हम ज्यादा रिलाय जो है वो इस टूल के ऊपर करते हैं। बेसिकली ये टूल पहले फ्री था, लेकिन अब ये प्रीमियम में आता है। प्रीमियम में इस तरह से आता है कि अगर आप गूगल के ऊपर कोई पेड कैंपेन ड्राइव कर रहे होंगे, रन कर रहे होंगे, तो देन जो है वो आपको ये पेड में मिल जाएगा। अगर पेड फीचर्स जो है वो इसके मिल जाएंगे, अलो कर देगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जो है वो कोई पेड कैंपेन रन नहीं कर रहे, तो देन आपको जो है वो ये पेड इसके फीचर्स जो है वो अलो नहीं करेगा। तो मैं इसकी जो है वो आपको एक बता देता हूं कि किस तरह से ये वर्क करता है। मैं सर्च करता हूं गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर मैं चला गया, साइन इन, ठीक है। मैं कैंपेन कोई भी निकाल लेता हूं। मेरे पास कैंपेन्स बनी हुई हैं, लेकिन जिस वक्त आपका न्यू जो है वो अकाउंट होगा जिसके ऊपर कैंपेन नहीं बनी होगी, तो देन डेफिनेटली आपको एक कैंपेन बनाना होगी। कैंपेन बेशक आप जो है वो डमी कैंपेन बना लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है वो आप इसको आगे रन कर सकते हैं। बेसिकली आप 500 की भी अगर कैंपेन बना के उसके ऊपर जो है वो डमी चला देते हैं, तो देन आपको वो अलो कर देगा कीवर्ड प्लानर को कि किस तरह से जो है वो आप कीवर्ड इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज है, दो चीजें हैं कि आप न्यू कीवर्ड जो है वो डिस्कवर करना चाह रहे हैं, या कि आपने कीवर्ड क्रिएट किए हुए हैं उनका जो है वो आप जस्ट वॉल्यूम चेक करना चाह रहे हैं। यानी डिफरेंट टूल्स के थ्रू जो हम कीवर्ड प्लानर या कीवर्ड एवरीवेयर या अदर जो है वो कीवर्ड्स के थ्रू, जो कीवर्ड टूल्स के थ्रू जो रिसर्च किया हमने, उनके थ्रू हमने कीवर्ड जनरेट किए हैं। जनरेट करने के बाद अगर जस्ट उनका वॉल्यूम चेक करना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कितनी सर्चेज हैं, उनके ऊपर कंपटीशन कितना है, तो देन हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। लेकिन अगर हम न्यू
कीवर्ड्स को जो है वो डिस्कवर करना चाह रहे हैं, हम जस्ट टॉपिक पुट करें तो देन हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं अब न्यू डिस्कवर कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं एसईओ डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक एड्स एसईओ सर्विसेज, ठीक है। और हम सर्च कर सकते हैं गूगल एड्स, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने कोर जो है वो कीवर्ड निकाली है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अगर आपके पास कोई एक डोमेन है, फॉर एग्जांपल कि मैं यहां से कोई भी डोमेन ले लेता हूं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड डोमेन हो, ठीक है। मैं ये डोमेन लेके इसको पुट करता हूं और देन जो है वो, अब ये गूगल प्लानर क्या करेगा, गूगल एक तो आपने जो डोमेन रेलिवेंट डोमेन की होगी उससे भी जो है वो सजेशन उठाएगा और जो आपने दी हुई है उनको भी देखेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको, एक तो आपने जो सर्च किए हैं नेम उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको, एक तो उसकी उसने प्रोवाइड कर दी है जो कि आपने वर्ड सर्च दिए हैं उसको, ठीक है। गूगल एड्स के ऊपर उसने बता दिया इतनी सारी चीजें हैं, एसईओ सर्विसेज के ऊपर इतनी सारी चीजें हैं, और उसके बाद जो है वो एसईओ के ऊपर इतनी सारी चीजें हैं, और किस एरिया के अंदर है, किस एरिया के अंदर है, किस लोकेशन में है। तो लोकेशन ये ऊपर आ रही है, मैं इधर से लोकेशन चेंज भी कर सकता हूं, मैं इसको रिमूव करूं, मैं चाहता हूं मैं यूनाइटेड स्टेट में सर्च करना चाहता हूं और मैं साथ जो है वो यूनाइटेड किंगडम में सर्च करना चाहता हूं। ये मैंने सेव कर दिया। अब इन दोनों कंट्रीज की मुझे वो सर्चेस बता देगा कि इन दोनों कंट्रीज की इन टॉपिक्स के ऊपर सर्चेस क्या हैं और वहां पे जो है वो सजेशन क्या है या कीवर्ड आइडियाज कौन से हैं, वो सारा जो है वो मुझे बता देगा। जस्ट वेट करें। अब ये देखें, ये दोनों कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो सारी सजेशन बना रहा है। सजेशन बनाने के बाद जो है वो मुझे वो सारे उसकी जो है वो बता देगा कि इसके ऊपर क्या है। ये देखें, अब ये इसने बता दिया मुझे कि इस वक्त सिर्फ जस्ट एसईओ लिखेंगे तो यूके और यूएस के अंदर इसकी इतनी सर्चेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे एसईओ सर्विसेज की सर्चेज इतनी है। अगर हमारा कीवर्ड जो है वो एसईओ सर्विसेज के ऊपर, ये देखें इसने, अगर हमारा कीवर्ड जो है वो एसईओ सर्विसेज के ऊपर इन कंट्रीज में रैंक हो जाता है तो हम मंथली बेसिस के ऊपर इतनी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, गूगल एड्स के ऊपर। अब उसने कीवर्ड आइडियाज भी मुझे दे दिए, ठीक है, कीवर्ड आइडियाज भी मुझे दे दिए कि इससे रिलेटेड जो है वो लोग और भी सर्च करते हैं। वो क्या करते हैं, एसईओ कंपनी भी सर्च करते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग भी सर्च करते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी सर्च करते हैं, एसईओ एजेंसी के तौर पे भी सर्च करते हैं। यानी ये सारी उसने मुझे अदर सजेशंस दे दी हैं। अब उसमें अब देखें कंपटीशन क्या है, कंपटीशन इसमें मीडियम है, ठीक है। हम जो है वो ट्राई करें कि जिस वक्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करें, एसईओ वर्क स्टार्ट करें, तो हम जो है वो कोशिश करें कि हम उन एरियाज में करें कि जहां पे कंपटीशन हमारा लो हो, ठीक है। जिस वक्त उन कीवर्ड्स को हम टारगेट कर देंगे, उनसे स्टार्ट लेंगे, तो इजीली हम अपनी जो है वो वेबसाइट को रैंक करवा लेंगे उन कीवर्ड्स में, और उसके बाद फिर हम मीडियम पे आ जाएंगे। मीडियम के बाद जो है वो हम फिर चले जाएंगे हाई लेवल कंपटीशन के कीवर्ड्स के ऊपर। ये देखें, ये सारे कीवर्ड्स मोस्टली जो है वो मीडियम, या अब ये कीवर्ड जो है गूगल डिस्प्ले, ये कीवर्ड हाई है, इसके ऊपर कंपटीशन हाई है, यानी इसके ऊपर मोस्टली लोग जो है वो अपनी वेबसाइट को जो है वो उन्होंने इसके ऊपर लिस्ट करवाया हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लो है, लेकिन देखें इन कंट्रीज के अंदर अगर आपके कीवर्ड का लो भी है ना कंपटीशन, तो देन भी समझ लें कि आपको हाई लेवल का उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज हैं और इसके ऊपर जो है वो ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा जो है वो एसईओ के ऊपर या ऑनलाइन जो है वो जो है वो बिजनेसेस के ऊपर जो है वो काम होता है। तो अब आगे आ जाए, मैं थोड़ा सा इसमें आपको
बता देता हूं। बिड, बिड क्या होती है बेसिकली, ठीक है। बिड क्या होती है कि इसमें जो है वो एस्टिमेटेड जो है वो आपकी इतनी बिड होगी कि आपको जो है वो पे करना होगा अगर आप पेड कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है। पेड कैंपेन्स रन करते हैं तो देन इसका रेट जो है वो क्लिक का ये होगा, ठीक है। तो इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, इससे जो है वो कम भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड रेट वो बता रहा है कि इसका ये एक्सपेक्टेड रेट होगा कि जो कि आपका एस्टिमेटेड जो है वो $10 से लेके $15 तक भी जो है वो जा सकता है। ठीक हो गया। जिन एरियाज के अंदर जितना कंपटीशन हाई होगा उतना ही उसका बिड रेट जो है वो ज्यादा होगा। अंडरस्टैंडिंग होगी है इसकी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कीवर्ड शटर, ठीक है। ये रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च और क्रिएशन के लिए जो है वो बहुत ही बेस्ट टूल है। आप डिफरेंट वर्ड्स की वेरिएशन बना के इसमें पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो है वो आपको ये टूल जो है वो सजेशन दे देता है। अब मैं इसको सर्च करता हूं, कीवर्ड शटर, कीवर्ड शटर टूल। हम यूआरएल इसकी, मैं सारी यूआरएल जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये देखें, मैं इधर जो है वो इसको सर्च करूंगा। बेसिकली ये कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड क्रिएशन में जिस वक्त कीवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, आप जनरेट कर लेते हैं, तो देन गूगल प्लानर भी उसकी वर्थ आपको बता देता है। मैं इधर लिखता हूं एससीओ सर्विसेज, एससीओ कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब इसको मैंने आगे रन कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये मुझे इससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं, कुछ इररेलेवेंट होंगे, कुछ रेलिवेंट होंगे। देखें, उसने हमें सजेशन देनी है ऑल वर्ड, जो वर्ड्स हमने पुट किए हैं उन वर्ड्स से रिलेटेड जो है उसने हमें वर्ड्स क्रिएट करके देने हैं। लेकिन उनमें से जिस वक्त हमने फिल्टर करने हैं कि जो कि हमारे रिलेटेड होंगे, तो देन उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं स्टॉप जॉब करता हूं। अब जितने मेरे पास कीवर्ड क्रिएट हो गए हैं वो मैं ले लेता हूं। अब इसके थ्रू जो है वो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इन कीवर्ड्स को डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपके पास वो एक शीट आ जाएगी। अब शीट में से जितने कीवर्ड, जो जो कीवर्ड आपको रेलिवेंट नजर आते हैं उनको आप ले लें, जो इररेलीवेंट है उनको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड आपकी जो है वो हेल्प करता है। कीवर्ड शटर जो है वो आपकी कीवर्ड क्रिएशन के अंदर। 6 एंड लास्ट जो है वो टूल है एडवर्ड्स एंड एसईओ कीवर्ड, ठीक है। अब इसको जो है वो अगर हम सर्च करते हैं, इसी तरह से आप इस वर्ड को सर्च कर लें गूगल में, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। आप इसके थ्रू अब देखें, इसमें आप डिफरेंट वर्ड्स की वेरिएशन को सम कर सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इधर लिखता हूं एसईओ, या मैं इधर स्टार्टिंग में लिख देता हूं बेस्ट बाय, आगे चीप, टॉप, जो कि हमारे मेन कीवर्ड आते हैं, सपोर्टिंग कीवर्ड जिन्हें हम कह सकते हैं। आगे मैं लिख देता हूं एसईओ, एसईओ कंपनी, ठीक है जी। एसईओ कंपनी हो गया। आगे जो है वो आप इसको लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और आगे फेसबुक एड्स, मैं इधर लिखता हूं आगे टॉप पे,
कंपनी, सर्विसेज, उसके बाद एसईओ सर्विसेज हो जाएगा, इन यूके, इन यूएसए, ठीक है। इस तरह से जो है जितनी भी वेरिएशन बना के आप उन कीवर्ड्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके इन्हीं वर्ड्स की वेरिएशन बना के उनको जो है वो जनरेट करने में जो है वो आपकी हेल्प करता है, ठीक है। मैं इसको जो है वो अब जनरेट कर लेता हूँ, ये सारे कीवर्ड उसने जनरेट हमें करके दे दिए, देख रहे हैं। अब इसमें से आपको जितने चाहिए, जो आपके रेलिवेंट हैं, आप उनको जो है वो इधर से बेशक कॉपी करके एक्सेल में पुट करेंगे। एक्सेल में पुट करने के बाद उनको जो इररेलीवेंट है उनको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो रेलिवेंट होंगे उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद उसको जो है वो आप कीवर्ड प्लानर में जाके पुट कर देंगे, ठीक हो गया। कीवर्ड प्लानर या अदर कोई भी जो है वो आपको, अगर कीवर्ड एवरीवेयर में भी जाके जो आपका प्रीमियम वर्जन होगा तो आप उसमें भी जाके उसकी जो है वो ले सकते हैं, उसकी सजेशंस को जो है वो देख सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स भी बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू आप टॉपिक का एनालिसिस कर सकते हैं, टॉपिक को एनालाइज कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गूगल पे किन चीजों का, किन टॉपिक्स का जो है वो ट्रेंड चल रहा है। ये देख रहे हैं अब गूगल ट्रेंड्स, ये आपकी असाइनमेंट भी है, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे, बाकी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, लेकिन गूगल ट्रेंड्स पे जाके आप खुद से जो है वो पुट करेंगे और उसके मुताबिक अगर नहीं होगा तो देन मैं जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बता दूंगा कि गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जो है वो आप